हम लोग डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम टैक्स का एक चैप्टर है और ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसका लोड उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। जैसे आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर में इनकम टैक्स आता है। इनकम टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। अब इनकम टैक्स के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा नंबर हमको पढ़ना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा नंबर हमको पढ़ना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और चौथा नंबर हमको पढ़ना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पांचवा नंबर में हमको पढ़ना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। और छठा नंबर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आपका इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो भी हमको पढ़ना है। और सातवां नंबर में टैक्स लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। टैक्स लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इतना तो हमको पढ़ना है प्रैक्टिकली। तो इसी के अंतर्गत हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका फॉर्मेट हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसका फॉर्मेट होता है। तो आइए आज हम लोग इनकम टैक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में जब भी कोई क्वेश्चन हम बनाते हैं तो यहां पर दो तीन चीजों को बहुत अच्छी तरह से आपको जान लेना है। पहला नंबर तो आपको असेसमेंट ईयर जान लेना है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। और दूसरा नंबर आपको जान लेना है प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर वह होता है जिस साल का टैक्स हमको देना होता है इनकम टैक्स के दृष्टि से। जैसे मान लीजिए कि आपका 2021 1 अप्रैल से लेकर के 2022 का 31 मार्च यहां तक आपने जो भी अपने बिजनेस में अर्न किया है, इनकम किया है, कमाया है, ये एक साल के ड्यूरेशन में आपने जो भी कमाया है, तो नेक्स्ट ईयर इसका 2022 का 31 मार्च हो गया। अब यहां 2022 का 1 अप्रैल से लेके 2023 का 31 मार्च, ये जो एक साल का टाइम है ना, 1 ईयर का टाइम जो है, इसमें आपको टैक्स देना है। तो ये 2022-23 के में आपको 2021-22 का टैक्स भरना है। तो जिस साल का टैक्स आप भरते हैं वो प्रीवियस ईयर होता है और जिस साल में टैक्स भरते हैं वो आपका असेसमेंट ईयर है। यानी 2021-2022 सेशन का असेसमेंट ईयर है आपका 2022-2023। ठीक है। तो इसलिए जब भी कभी सैलरी का कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पर लिखते हैं वहां पर ये लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। अब यहां पर सैलरी में क्या क्या चीज आता है। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी का जो भाग होता है, सबसे पहले बेसिक सैलरी आता है। ठीक है। तो यहां पर टैक्सेबल इनकम को ही हमको शामिल करना है जो टैक्सेबल पार्ट होता है, क्योंकि सैलरी में कुछ ऐसा पार्ट होता है जो फुली टैक्सेबल होता है, उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं होता है। फुली टैक्सेबल आइटम्स होते हैं, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। 8-10 आइटम जो फुली टैक्सेबल है, जिस पर कोई छूट नहीं मिलती है। फिर फुली एग्जेम्प्टेड कुछ आइटम होते हैं, उसका भी हम लोग को लिस्ट याद करके रखना है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। मिलता तो है लेकिन टैक्स नहीं लगता है। जैसे वर्दी भत्ता, ठीक है, कॉस्ट्यूम अलाउंस होता है, वो
आपको ड्यूटी करने के लिए मिलता है, ताकि आप जो है अपना ड्यूटी का ड्रेस अच्छा से मेंटेन करके आप चल सकें। तो एक फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होता है, और कुछ पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस भी होता है। पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होता है, उसमें कुछ छूट है और कुछ टैक्सेबल होता है, और कुछ परक्विजिट्स होता है जिसको अनुलाभ बोलते हैं या फैसिलिटी के नाम से जानते हैं हम लोग। ये सभी हम लोग देखेंगे। फैसिलिटीज जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने आपको आने जाने के लिए कार प्रोवाइड कर दिया, आपको रहने के लिए कंपनी की तरफ से एक बहुत सुंदर सा घर या हाउस मिल गया है, आपका भाड़ा नहीं लग रहा है उसमें, ठीक है। और आपको आपके बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी दी गई है, एजुकेशन फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। तो इस तरह की फैसिलिटी दी गई है, मेडिकल फैसिलिटी दी गई है। तो ये सभी परक्विजिट्स में आते हैं, यानी कि इसमें 4 भाग हो गए। फुली टैक्सेबल हो गए, फुली एग्जेम्प्टेड भी हो गए, इसको तुमको यहाँ दिखाना ही नहीं है, लेकिन समझना होगा। पार्टली यानी इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे। परक्विजिट्स में भी जो टैक्सेबल परक्विजिट्स होता है उसको हम लोग दिखाएंगे। तो लिस्ट हम लोग बना लेते हैं कि क्या क्या आता है। तो यहाँ बेसिक सैलरी, अब जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको 30,000 रुपए महीने मिल रहा है, तो 30,000 इंटू साल में 12 महीना होता है, जिसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और इस तरह से आपका साल भर का 3,60,000 रुपए का यह टैक्सेबल सैलरी हो गया, ठीक है। टैक्सेबल सैलरी, इस पर टैक्स लगेगा, ठीक। अब इसके बाद आपका आता है डीपी। डीपी फुली टैक्सेबल अमाउंट है। डीपी मतलब डियरनेस पे बोलते हैं इसको, डियरनेस पे। इसके अलावा एक डियरनेस अलाउंस भी होता है, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी अलाउंसेस हैं उसकी लिस्ट मैं आपको दे दे रहा हूं। देखिए ये पूरी लिस्ट है। अब यहाँ बेसिक सैलरी जैसे 30,000 रुपए आपको महीना मिल रहा है, तो 12 महीना का 3,60,000 हो गया। डीए महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो कंपनी मान लीजिए 1,000 रुपया महंगाई भत्ता दे रहा है, तो 1,000 इंटू 12 कर लीजिएगा, 12,000 हो जाएगा। यह मंथली बेसिस पे होता है। फिर एडिशनल डीए है, ये सब फुली टैक्सेबल अमाउंट है। सीसीए हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ठीक है, इलाज के लिए अगर कंपनी पैसा हर महीना कुछ जोड़ के दे रही है। सर्वेंट अलाउंस, आपको सर्वेंट रखने के लिए अलाउंस दे रही है। डॉग अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, आप ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम के पैसे के साथ साथ आपको ओवर टाइम अलाउंस भी दिया जा रहा है। नाइट अलाउंस, नाइट ड्यूटी के लिए स्पेशल कोई अलाउंस दिया जा रहा है, ये सभी फुली टैक्सेबल है। रूरल अलाउंस है, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उसके लिए आपको कुछ अलग से पैसा दिया जा रहा है। बोनस दिया जा रहा है, कमीशन ऑन सेल। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो है फुली टैक्सेबल अमाउंट होता है। इसमें कोई छूट गवर्नमेंट नहीं देती है, कंपनी नहीं देती है, ठीक है। कंपनी तो दे रही है लेकिन सरकार ये पूरे अमाउंट पर टैक्स लगाती है। कुछ पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस भी होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इस अलाउंस को देखिए आप, जिसमें आप स्टार बना दे रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। कहने का मतलब यह होता है कि अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये कंपनी है, ये एम्प्लॉयर है और ये आप हैं, एम्प्लॉई हैं, ठीक है। अब ये आपको आरपीएफ की फैसिलिटी। आरपीएफ क्या होता है कि जैसे आपको 40,000 रुपए महीने की पेमेंट है, ठीक है, तो ये 40,000 रुपए महीने में मान लिया आपका 5,000 रुपया आरपीएफ के रूप में कंपनी काट ले रही है कि आपके रिटायर होने के बाद ये पैसा विथ इंटरेस्ट मिलेगा, आपके लिए फायदा है। और जितना आपसे काटाना उतना ही पैसा ये अपने ओर से भी दे रहा है, यानी कि आपके नाम पे 10,000 रुपया मंथली जमा हो रहा है। तो साल में 12 महीना होता है, तो 1,20,000 आपका डिपॉजिट हो रहा है। मान लिया आपने 40 साल नौकरी किया, तो 40 साल में 48 लाख रुपया आपका जमा हो गया। हो सकता है 10 लाख आपका इंटरेस्ट भी हो जाए इसका, तो 58 आपके रिटायरमेंट के समय 58 लाख एक बड़ा अमाउंट आपको मिल जाएगा। इसको आरपीएफ बोलते हैं। तो आपका जो आरपीएफ कट रहा है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कंपनी एम्प्लॉयर अपनी ओर से जो 5,000 एक्स्ट्रा आपको दे रहा है ना, ये तो आपका इनकम है। यानी ये आपको साल में कितना दे रहा है, 5,000 इंटू 12, यानी कि आपको 60,000 रुपया दे रहा है साल में। तो ये 60,000 रुपया टैक्सेबल कब होगा, अगर आपकी सैलरी का 12% से ज्यादा दे रहा है। अब आपकी सैलरी कितनी है, 40,000 रुपया महीना है। अब जोड़ लीजिए 40,000 इंटू 12, तो आपका साल में 4,80,000 हुआ। अब 4,80,000 का 12% निकाल लीजिए आप। 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 अट्ठे 96, 12 चौका 48, 48 और 9 57, तो 57,600 होता है।
8 96 12 14 48 48 और 9 48 और 9 57,600 होता है। तो पूरे सैलरी का 12% 57,600 हो रहा है, लेकिन आपकी कंपनी का जो मालिक है वो आपको आरपीएफ में 5,000 रुपया महीना दे रहा है, यानी कि आपका 60,000 दे रहा है। तो ज्यादा दे रहा है कि नहीं, 12% तक छूट है। तो कितना ज्यादा दे रहा है, तो 60,000 और यहाँ 57,600। तो आप इसको माइनस कर लीजिए आप, तो 2,400 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया है। इस 2,400 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, यहाँ पर 2,400 रुपया, यहाँ पर इस तरह से ऐसे 2,400 रुपया लिखे स्टार बना देंगे। और वर्किंग नोट में जो आप रख किए थे इसको, तो वर्किंग नोट में यहाँ लिखने की जरूरत नहीं ज्यादा, बस इसी तरह से सबका वर्किंग नोट करते जाना है। तो हम लोग अभी तक एग्जाम्पल हम बताए, इसी तरह इसका भी वर्किंग नोट, इसका वर्किंग नोट, सभी का वर्किंग नोट हम लोग को सीखना है। तो एक ही क्वेश्चन में नहीं सीखा जा सकता है, अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। तो जो पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होते हैं उसमें आपको इतना काम करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आइए अगला क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। कंपनी क्या करती है, ये आपकी कंपनी है और ये आप हैं। कंपनी आपको रहने के लिए घर नहीं दे पा रही है, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस दे रही है। मान लिया आपको कंपनी ने 8,000 रुपया महीना, यानी साल में 12 महीना होता है, 96,000 रुपया दिया कि आप अपने पसंद का घर ले लीजिए भाड़े पर और आप रहिए। तो देखिए इनकम टैक्स के दृष्टि से टैक्सेबल अमाउंट है। क्यों भाई, क्योंकि अगर आपको कंपनी पैसा नहीं देती तो आप अपनी कमाई में से ही पैसा निकाल करके कहीं घर लेते, तो ये आपका एक्स्ट्रा आमदनी है जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स लेगा। लेकिन इसमें कुछ छूट है, वो छूट हम लोग रूल में जाकर के आगे पढ़ेंगे। तो क्या छूट है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, इस तरह का हम लोग रूल पढ़ेंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये क्या होता है भाई, तो आपकी कंपनी जो है आपको इंटरटेनमेंट के लिए कुछ अलाउंस देता है। जैसे 1,000 रुपया महीना दे दिया, तो 12 महीना में 12,000 दे दिया। क्यों दिया, तो देखिए लगातार एक ही तरह का काम करते करते रिक्रिएशन होता है, आपको काम में मन नहीं लगता, तो बीच बीच में सप्ताह में एक दिन कहीं पिक्चर देखने चले गए या कहीं होटल में चले गए। इससे क्या होता है कि आपका इंटरटेनमेंट होता है, तो आगे की जो काम है वो बहुत अच्छा होता है, जिसको इंटरटेनमेंट अलाउंस बोलते हैं। तो ये भी टैक्सेबल है, इसमें भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं इनको कुछ छूट मिलता है, उसका रूल हम आगे बताएंगे। इसके बाद एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस क्या होता है कि इस कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, जैसे ABC कोई भी है, तो उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस देती है कंपनी। मान लीजिए कि कंपनी ने उनके बच्चों को पढ़ने के लिए 500 रुपया दिया। अब इनके 3 बच्चे हैं, तो 500 रुपया महीना के रेट से इनको दिया जा रहा है 3 बच्चों का। साल में 12 महीना होता है, तो 5 × 15 12 18,000 रुपया कंपनी ने इनको दे दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो 18, लेकिन सरकार का कहना है कि अधिकतम 2 बच्चों को और मैक्सिमम 100 रुपया पर बच्चा के हिसाब से दिया जा सकता है, वो छूट है। तो 12 दूनी 2,400 रुपया छूट हो गया। यानी कि आपकी कंपनी 3 बच्चे हैं तो तीनों को दे रही है और 500 रुपया महीना पढ़ाने के लिए दे रही है और 12 महीना तक 18,000 दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि मैक्सिमम 2 ही बच्चों का अलाउड होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, और 100 रुपया महीना के हिसाब से, तो 12 महीना का 2,400। तो आपका यहाँ पर जो इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला था, एजुकेशन अलाउंस मिला था, वो 18,000 मिला था। तो कितना आपका टैक्स लग जाएगा, तो 15,600 रुपया आपका एक्स्ट्रा, इस पे आपका टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पर एजुकेशन अलाउंस की जगह पर आप 15,600 यहाँ लिखे। अब जैसा क्वेश्चन में रहेगा उसी हिसाब से आपको लिखना है, आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख लेंगे। एक आपका एजुकेशन अलाउंस भी हो गया। अगला आपका क्या है, हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस क्या है कि बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी दे रही है। कहने का मतलब कि ये आपकी कंपनी है, ये आप हैं, मान लीजिए आपका नाम ए है, तो हॉस्टल अलाउंस में क्या होता है कि 300 रुपया पर बच्चा फ्री होता है सरकार की ओर से। अगर मान लीजिए मिस्टर ए के 3 बच्चे हैं, अब ये कंपनी उनको 500 रुपया अच्छा हॉस्टल में रहने के लिए दे रही है 3 बच्चों को, तो 12 महीने का तो 18,000 रुपया दे दी हॉस्टल अलाउंस ना। लेकिन सरकार का कहना है कि मैक्सिमम 2 बच्चों का और हॉस्टल अलाउंस 300 रुपया अलाउड है, तो 12 महीना का तो सिर्फ 7200 रुपया ही अलाउड है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया यहाँ पर 10,800 रुपया ये टैक्सेबल हो जाएगा आपका। यहाँ पर हॉस्टल अलाउंस में 10,800 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार से आपका अंडरग्राउंड अलाउंस जो होता है ये 800 रुपया महीना तक जो है ये टैक्स फ्री है। ट्रिबल एरिया अलाउंस क्या होता है? ट्रिबल एरिया का मतलब होता है जनजातीय क्षेत्र, जैसे आपका यहां से ट्रांसफर हो गया कोई आदिवासी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में, तो यहां पर आपकी कंपनी जितना भी आपको देती है अलाउंस, सपोज मान लिया आपको 1000 रुपया महीना आपका पेमेंट बढ़ा करके दे दी तो आपको साल में 12,000 रुपया मिल गया। लेकिन सरकार इस पर टैक्सेबल कर देगा इस अमाउंट को। हाँ, 200 रुपया तक टैक्स फ्री है। अगर आपकी कंपनी आपको 200 रुपया तक देती ना, यानी 2400 रुपया तक टैक्स फ्री है। अगर आपकी कंपनी आपको 1000 दे रही है तो साल में 12,000 दे रही है, जबकि अलाउड कितना है 200 रुपया महीना तक, तो 2400 रुपया तक छूट हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर 9,600 रुपया, ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो ट्रिबल एरिया अलाउंस में आप याद रखिएगा कि ट्रिबल एरिया अलाउंस में 200 रुपया पर मंथ तक गवर्नमेंट छूट दी है। अंडरग्राउंड अलाउंस में 800 रुपया पर मंथ तक गवर्नमेंट का छूट है। होस्टल अलाउंस में आप याद कर लीजिए 300 रुपया पर मंथ अधिकतम 2 बच्चों के लिए छूट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ कंपनी है, अब यहाँ आने के लिए कोई लंगड़ा लूला या डिसेबल्ड व्यक्ति है उसी को मिलेगा ये, तो 3200 रुपया पर मंथ तक अगर मिलता है तो छूट है। मान लीजिए कंपनी उसको 4000 रुपया महीना दे रहा है तो 3200 रुपया तक छूट हो गया, तो 800 रुपया पर मंथ जो है टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें भी याद रखिएगा लिमिट 3200 रुपया पर मंथ जो है वो छूट है। स्पेशल अलाउंस क्या होता है? अब स्पेशल अलाउंस को बताते हैं आपको। स्पेशल अलाउंस क्या होता है? कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी या ट्रेवलिंग एजेंसी होता है उसके लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एजेंसी है जो फ्लाइट वगैरह है, चाहे बस चलाने की एजेंसी है, तो यहाँ पर मिस्टर ए कोई ड्राइवर या पायलट का काम करते हैं, ठीक है। तो अब इनको स्पेशल अलाउंस भी दिया जाता है। सपोज मान लीजिए इनको अब एरोप्लेन के पायलट हैं तो पेमेंट के अलावा इनको 1 लाख रुपया महीना में दिया जा रहा है, महीना का 1 लाख रुपया दिया जा रहा है इनको रनिंग अलाउंस या स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है। तो साल में इनको कितना मिला? 1 लाख इंटू 12, इनको 12 लाख रुपया सैलरी के अलावा मिल गया स्पेशल अलाउंस। तो नियम क्या कहता है स्पेशल अलाउंस में टैक्सेबल भाग, तो 70% ऑफ अलाउंस, 70% ऑफ अलाउंस आपका जो 12 लाख रुपया मिला, 12 लाख का 70% करेंगे हम लोग, 12 लाख इंटू 70/100, तो इसको आप करेंगे तो 8,40,000 आ गया आपका, या 10,000 रुपया महीना, 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000 हो गया। तो इन दोनों में विच इज लोअर, कम कौन है? 1,20,000। तो ये तो 10,000 इंटू 12 आप किए तो 1,20,000 हुआ। तो अब देखा जाएगा कि 8,40,000 और 1,20,000 इन दोनों में कम कौन है? तो कम आपका 1,20,000 है। अब आपका स्पेशल अलाउंस मिला था आपको 12 लाख रुपए और आपको छूट मिल रही 1,20,000 रुपए, तो बच गया कितना? 10,80,000। तो ये आपका टैक्सेबल अलाउंस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया स्पेशल अलाउंस। हिल एरिया अलाउंस क्या होता है? तो हिल एरिया अलाउंस में बहुत सारा ऑप्शन होता है, जैसे 700 रुपया महीना पर मंथ, 700 रुपया महीना तक ये टैक्स फ्री होता है। अलग अलग कैटेगरी है, 1600 रुपया महीना भी है, 7,000 रुपया महीना भी है, तो इसके बारे में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे। अब इसके बाद परक्यूजिट्स आता है, जैसे कंपनी ने आपको अलाउंस नहीं दिया, कुछ फैसिलिटी दे दिया, जैसे आपको कार दे दिया ऑफिस आने जाने के लिए और पर्सनल काम के लिए, तो इसका भी वैल्यू निकाला जाएगा मनी में कि इसका क्या वैल्यू आपको फ्री में दिया जा रहा है, इसका भी कुछ भाग टैक्सेबल होगा। अब मान लीजिए कि आपको एचआरए नहीं दे रही कंपनी, हाउस रेंट अलाउंस नहीं दे रही है, बल्कि उसके बदले में कंपनी ने एक क्वार्टर ही बना के आपको दे दिया है, तो इस क्वार्टर का भी तो कुछ वैल्यू होगा, तो भी कुछ टैक्सेबल होगा। इसको भी हम लोग देखेंगे, इसको वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस के हेडिंग में देखेंगे। एजुकेशन फैसिलिटी, अभी देखिए हम लोग एजुकेशन अलाउंस देखे थे। अब मान लीजिए कि आपको महीने में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा कंपनी नहीं दे रही, बल्कि कंपनी का अपना कोई स्कूल है या कंपनी किसी दूसरे स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाने का फीस ही पूरा भर दे रही है, रहने का और खाने का और पढ़ने का फीस भर दे रही है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? उसके लिए भी आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। मेडिकल फैसिलिटी, अब मेडिकल अलाउंस तो फुली टैक्सेबल था, तो मेडिकल अलाउंस क्या होता है? जैसे आपको 2,000 रुपया महीना आपको दे रहा है कि अगर आप बीमार उमार होते हैं तो साल का 24,000 रुपया दे दिया, आप कहीं भी आप इलाज करा लीजिए, तो अलाउंस हो तो फुली टैक्सेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए मेडिकल फैसिलिटी क्या होता है कि कंपनी का खुद का अपना हॉस्पिटल है, तो वहां पर कंपनी इलाज कर रही है, या फिर मान लीजिए कंपनी का, वो तो पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी रेफर कर रही है हमारे कंपनी में इलाज आपका नहीं हो पा रहा है,
तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करें, उसका पूरा पैसा कंपनी दे रही, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको फायदा होगा, तो वो कुछ टैक्सेबल होगा। इसको भी हम लोग अलग से हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ेंगे। आप इतने जितने सारे अलाउंसेस हैं सबको जोड़ करके या फैसिलिटी है उसको जोड़ करके जो आपका टोटल आंसर आएगा, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार की ओर से 50,000 मिलेगा, उसको घटा के जो पैसा आएगा इसी अमाउंट पर, ये टैक्स नहीं है, ये टैक्सेबल सैलरी, इसी सैलरी पर आपका टैक्स लगेगा। तो यही सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना इस चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग है, और रूल ज्यादा है इसमें, तो जितना रूल अभी हम कुछ बताए, कुछ बताना बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में वो सब सारा चीज होगा।